दोस्तों पूरी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के इतिहास का सबसे बड़ा डिसीजन जो अभी हुआ है लेटेस्ट, ऐसा दोस्तों डिसीजन कभी नहीं हुआ पूरे बीमा इंडस्ट्री के अंदर, खासकर लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। क्या मैटर है दोस्तों, अभी सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो ऑलमोस्ट डूब चुकी थी, डूबने के कगार पे थी, 3 साल से मैटर चल रहा था, उसको दोस्तों आईआरडीए के निर्देशानुसार एसबीआई लाइफ ने उसके सारे कस्टमर को टेक ओवर कर लिया है। इसको कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है, यानी सहारा को मिल गया एसबीआई लाइफ का सहारा। अब आपके मन में 3 सवाल होंगे। पहला सवाल, तो क्या सहारा लाइफ इंडिया को एसबीआई लाइफ ने खरीद लिया है क्या? यह भी सवाल होगा। दूसरा सवाल यह होगा कि जो सहारा इंडिया के 2 लाख पॉलिसी होल्डर हैं, इनका क्या होगा? क्या इनका पैसों का भुगतान सहारा इंडिया करेगी या उनको बेचारों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, या इनके पैसों का भुगतान एसबीआई लाइफ करेगी? कितना मिलेगा? यह भी सवाल आपके मन में होगा। और तीसरा सवाल एक और दोस्तों, सहारा इंडिया जो सहारा ग्रुप परिवार था, उससे बहुत सारी कंपनी थी, उनके बहुत सारी स्कीम चलती थी। तो सहारा इंडिया लाइफ के अलावा बाकी जो सहारा के इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो पैसा डूबा है, उनके पैसे का क्या ये जो एसबीआई लाइफ ने सहारा के जो 2 लाख पॉलिसी होल्डर को एक्वायर किया है, क्या उनका भी पेमेंट एसबीआई लाइफ करेगी क्या? ये बहुत ही बर्निंग सवाल है। ये तीनों सवालों का जवाब दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। क्यों? अगर आप एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, प्रोफेशनल पर्सन है, या आप एक आम आदमी हैं, तो भी आपको एक जागरूक फाइनेंशियल एडवाइजर, लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशनल बनना है। नहीं तो अभी मीडिया मैटर चल रहा है, कस्टमर ने पूछा, अच्छा वो आजकल मैंने सुना है जो सहारा इंडिया लाइफ था, उसका एसबीआई लाइफ के साथ में कुछ हुआ है, कुछ पता है आपको उस मैटर के बारे में, क्या है क्या नहीं है? और आप चूंकि आप बहुत बिजी हैं और आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं, फिर आप बोलेंगे नहीं सर मैं तो आईपीएल में बिजी था, और सर मैं बिजी इसलिए हूँ कि देखो सर ना पाकिस्तान इंडिया का सर कब कहाँ मैच होगा, ये सर पूरा शेड्यूल है, और जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो सर कपिल शर्मा, प्लस मैं ये देखता हूँ कि कौन सी फिल्म की जो हीरोइन है वो कौन सी फिल्म हिट हो रही है और किसका चक्कर किससे चल रहा है, मैं ये देखता हूँ। ये जो सहारा इंडिया लाइफ और एसबीआई, इससे मुझे क्या लेना है? अगर ऐसा बोला तो क्लाइंट बोलेगा खड़े हो और यहाँ से निकल लो। ऐसा नहीं कहना है, ऐसा ना हो कि कस्टमर आपको लगे यार आप तो कुछ नहीं पता, इसलिए जो बता रहा हूं आपको पता होना चाहिए, राइट? तो अगर आप पहली बार हैं, थैंक यू वेरी मच। आई हेल्प लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, या कोई नया बंदा हर महीने कम से कम 1 से 3 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं बाय माय यूनिक 3 स्टेप फार्मूला। एंड आई हैव फाउंड सिस्टम कॉल्ड फोन टू फ्यूचर सिस्टम, जहां पे कॉन्फिडेंस से लेके फोन कॉलिंग, लीड जनरेशन, क्लोजिंग, वो सब सिखाया जाता है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है, जुड़ जाइए और कॉल कीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो सहारा एसबीआई लाइफ, सहारा लाइफ और एसबीआई लाइफ जो चक्कर है, ये क्या है, मुद्दा क्या है। बहुत पहले आराम से बात को समझिए। अभी दोस्तों करीबन 2 महीने पहले आईआरडीए ने एसबीआई लाइफ को आदेश दिया, क्योंकि आईआरडीए इज ए रेगुलेटर, वो आदेश दे सकती है। उन्होंने निर्देश दिया एसबीआई लाइफ को कि आप, चूंकि सहारा इंडिया लाइफ की नैया डूब रही है, उनके कस्टमर परेशान हो रहे हैं, लोगों ने जब कंप्लेन करी आईआरडीए में, और आईआरडीए को मालूम है कि सहारा की इस समय स्थिति क्या है, तो कस्टमर के हित के लिए, कस्टमर का भला करने के लिए आईआरडीए ने एक निर्णय लिया कि सहारा लाइफ इंडिया को एसबीआई लाइफ को हैंड ओवर कर दिया जाए, उसे कस्टमर्स को। तो दोस्तों ये बात जो है, एक सेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका नाम होता है सिक्योरिटीज ट्रिब्यूनल एक्ट। अब आप इसमें डीप में मत जाइए, इतना समझ लीजिए कि ये जो संस्था है ये पैसों का लेन देन बहुत नजर रखती है। तो इस सेट ने आईआरडीए को इस डिसीजन के ऊपर ऑब्जेक्शन कर दिया। अब देखिए यहां पे 2 संस्थाएं, एक आईआरडीए और एक सेट, दोनों आपस में लड़ गई, और जब लड़ गई तो मुद्दा चला गया, कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1.5 महीने इस मैटर को समझा और डिसीजन दिया किसके फेवर में? आईआरडीए के फेवर में। डिसीजन दिया 2 लाख कस्टमर के भविष्य के फेवर में। और दोस्तों आईआरडीए जीत गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेट की अपील को खारिज कर दिया, और 2 लाख कस्टमर जो सहारा इंडिया लाइफ के पैसे फंसे हुए थे, उन्होंने क्लियर किया। तो आईआरडीए ने जो कहा था सहारा एसबीआई लाइफ को कि आप इन कस्टमर्स को एक्वायर कर लीजिए, राइट? तो उसके तहत ये 2 लाख जो कस्टमर है, इनको एसबीआई लाइफ ने एक्वायर कर लिया। अब एक सवाल यहां पे और उठता है, एक्वायर कर लिया तो क्या खरीद लिया? क्या सहारा इंडिया लाइफ बिक गई?
जैसे बीच में अभी रिलायंस लाइफ बिक रही थी लेकिन नहीं बिक पाई, आदित्य लाइफ वाले लाइन में थे लेकिन वो डील नहीं हो पाई। तो क्या सहारा इंडिया लाइफ बिक गई और सहारा इंडिया लाइफ को एसबीआई लाइफ ने खरीद लिया? ये भी सवाल होगा। लेकिन दोस्तों अभी इस बात पे कोई क्लैरिटी नहीं है। इवन एसबीआई लाइफ के सीनियर अथॉरिटीज ने ये जो मर्जर एंड एक्विजिशन का मामला है इसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं किया है, क्योंकि जो बिकना खरीदना होता है इसको बोलते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन, जो कंपनी के बीच में होता है और ये एक लंबा प्रोसेस होता है, इसीलिए अभी इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। फ्यूचर में होगा जरूर लेकिन इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो फिर क्लैरिटी किस बात के ऊपर है? तो जो 2 लाख कस्टमर है, दूसरा सवाल इनका क्या होगा, इनके पैसे कौन देगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, क्या मैटर है वो सुनिए। इसके पहले अगर आप फ्री में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कैसे बिल्ड करना है, ग्रो करना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक MDRT जाना है, तो मैं जो दोस्तों वर्कशॉप कर रहा हूं शाम को 8 बजे, उसका नीचे लिंक दे, वहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। अटेंड कीजिए, फ्री में है। ये सेल्स का सिकंदर आपको किताब मेरे गिफ्ट में। अटेंड राइट नाउ, क्लिक राइट नाउ एंड बुक एंड रजिस्टर फॉर दैट। अब बात करते हैं उनके पैसों का क्या होगा, पेमेंट का क्या होगा। तो दोस्तों जितने भी कस्टमर हैं सहारा इंडिया लाइफ के, ये दोस्तों खबर पूरे लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी है। पूरी बीमा इंडस्ट्री के ऊपर ये खबर बहुत अच्छी है। क्यों? अगर ये जो 2 लाख पॉलिसी होल्डर हैं इनको एसबीआई लाइफ को हैंड ओवर नहीं किया जाता और अगर कस्टमर के पैसे फंस जाते, डूब जाते, तो दोस्तों ऐसा दाग लगता पूरे बीमा इंडस्ट्री के ऊपर कि कोई हटा नहीं पाता। अच्छी बात यह है कि जितने भी कस्टमर एसबीआई सहारा इंडिया लाइफ के हैं उनका जो भी अमाउंट बनता है, चाहे क्लेम आए या मैच्योरिटी आए, जो बनेगा वो सारा पेमेंट सहारा लाइफ का एसबीआई लाइफ करेगी। ये क्लियर हो चुका है, उसमें कोई किसी का एक चमन्नी फंसने वाला नहीं है। अगर वो जेन्युइन केस है एसबीआई लाइफ पैसा देगी, राइट। अब ये अच्छी खबर क्यों है? मान लीजिए अगर ये नहीं होता और सहारा इंडिया लाइफ के लिए डूब जाती और पैसे लोग फंस जाते, तो दोस्तों फिर लोग क्या बोलते? अरे छोड़ो यार, वो देखो ना, आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हो, IRDA है फलाने, क्या हुआ IRDA वालों, क्या कर लिया? तो दोस्तों बीमा बेचना मुश्किल हो जाता। एक एजेंट को जो जागरूक एडवाइजर है उसके लिए बहुत अच्छी खबर है, और जो सो रहे हैं हमको तो कुछ पता ही नहीं है, हमें तो मतलब नहीं है, तो चंपूलाल है जो समझदार एडवाइजर है, उसके लिए ये बहुत शानदार खबर है, राइट। दिखा सकते, देखो सर यही फायदा होता है लाइफ इंश्योरेंस में पैसा लगाने का। रियल एस्टेट में पैसा डूब गया, बिल्डर भाग गया, ढूंढते रहो, केस करते रहोगे, 10 साल केस चलेगा। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, फंड बढ़ा तो ठीक है, नीचे गया डाउन हुआ, नीचे लिखा होता है इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। स्टॉक मार्केट पैसा लगाया, कंपनी डूब गई, खत्म काम। बट लाइफ इंश्योरेंस में सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क कुछ नहीं होता। अगर आपने ट्रेडिशनल पहले पैसा लगाया है तो कंपनी इज बाउंड टू गिव यू सम मनी, यस और नो। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी खबर है। मैं थैंक्स कहता हूं IRDA का, मैं थैंक्स करता हूं IRDA के जो इस समय चेयरमैन है मिस्टर पांड्या जी, आशीष पांड्या जी, सॉरी देवाशीष पांड्या जी, ओके, और पूरे IRDA की टीम का और एसबीआई लाइफ की टीम का कि उन्होंने डिसीजन को लिया और पूरे बीमा इंडस्ट्री के ऊपर दाग लगने से दोस्तों बचा लिया। आपका इसमें क्या राय है? आपके लिए क्या खबर अच्छी है? आप कमेंट्स कीजिए और इसके बारे में क्या राय बताइए। अब तीसरे सवाल का जवाब, जो सबसे ज्यादा बर्निंग सवाल है कि सहारा जो परिवार सहारा ग्रुप था, हैवी भी है, उसके बाद बहुत सारी कंपनी थी, उनका एक एयरलाइंस भी था, बहुत सारे बिजनेस थे, उनके बहुत सारे मार्केट में स्कीम चलती थी इन्वेस्टमेंट्स को लेके। तो क्या जो सहारा परिवार के और कस्टमर हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है, क्या वो पैसा भी एसबीआई लाइफ देगी? क्या जो सहारा इंडिया लाइफ के अलावा जो सहारा का बिजनेस जो पैसा फंसा हुआ है उस पैसे क्या होगा, उसका एसबीआई लाइफ से क्या कनेक्शन है? तो बहुत ध्यान से सुनिए। एसबीआई लाइफ सिर्फ और सिर्फ सहारा इंडिया लाइफ के जो पॉलिसी होल्डर हैं, जिन्होंने सहारा इंडिया लाइफ में पॉलिसी ले रखी है, उनका जिम्मेदारी ठेका लिया। इसके अलावा पूरे सहारा ग्रुप का ठेका नहीं लिया, नंबर 1। दूसरी बात, जो सहारा ग्रुप में जो बाकी जो इन्वेस्टमेंट स्कीम का जो पैसा है वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसकी उनकी सारी संपत्ति को जब्त कर रखा है। मैटर अभी हेयरिंग में है, कोई क्लैरिटी नहीं है। भारत सरकार ने इस बात पर एश्योरेंस दिलाई है कि 2024 तक इसके ऊपर डिसीजन आएगा और जितने भी इन्वेस्टर कस्टमर पैसा फंसा हुआ है उनको एश्योरेंस दिलाया है कि ये पैसा उनको वापस किया जाएगा। लेकिन अभी एश्योरेंस है, अभी उसके ऊपर कोई पुख्ती बात नहीं है। जब बात पुख्ता हो जाएगी तब मैं आपको जानकारी दे दूंगा या आपको पता चल जाएगा। मीडिया बहुत स्ट्रांग खबर आई कि बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा हुआ है और मैं चाहता हूं
कि वो भी डिसीजन आ जाए, ताकि जिन इन्वेस्टर पैसा फंसा हुआ है वो अपने पैसे घर बैठे और फिर दोबारा किसी की मीठी मीठी बातों में आने के बजाय ठोक बजा के पैसा इन्वेस्ट करें। या सुनो, तो अब यहां पे एक बात और आती है कि जब आप कोई कस्टमर बोले कि हाँ जी वो तो ठीक है, देखो मैं यहां लगाऊंगा यहां लगाऊंगा, बोलेगा यही सर मैटर है, ग्रोथ है बट यहां पे ग्रोथ के साथ में सिक्योरिटी है, वो सर इंपॉर्टेंट है। अब ये वीडियो से आपको एक फायदा होगा, आप जागरूक रहेंगे। मैंने पूरा मैटर आपको आराम से हिंदी में समझा दिया है, इसको 2 बार 3 बार सुन लीजिए। जब भी कस्टमर ऐसी बात करे, चर्चा करे, उसकी पूरी बात सुन के जो मैंने बताया है उसके कुछ पॉइंट्स निकाल लीजिए, उस पॉइंट निकाल के उनको समझा दीजिए। आप इसमें कमेंट्स कीजिए, इसमें कौन सा पॉइंट्स आपको अच्छा लगा और आपकी क्या राय है इसके बारे में, कमेंट्स कीजिए, ताकि ये जो कमेंट्स हैं ये यूट्यूब में, गूगल में चलते हैं और यू नेवर नो कि कौन पढ़ता है और क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप चाहते हैं, मेरे से सीखना चाहते हैं, जो मैं 3 स्टेप गेम चेंजर MDRT वर्कशॉप कर रहा हूँ, उसके नीचे लिंक दिया हुआ है, फ्री में है, आइए अटेंड कीजिए। किताब सेल्स के अंदर जो मिलेगी आपको, इसके लिए कुछ पैसे नहीं जुड़ने। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम अपने 5 लोगों को इस वीडियो को भेजिए, ताकि वो भी जागरूक रहें और किसी की बहकावे में ना आके, अफवाह में ना आके, जो रियलिटी है उसको सुने और आगे अपने बिजनेस को बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।